जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। कल रात सर बहुत अरसे के बाद कुछ दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिला, मसरूफ़ियत में कहीं जाने-आने का मौका नहीं मिलता, तो बड़े रिलैक्स किस्म के बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी। इतने में एक पाकिस्तान से खबर आई, जिसने वहाँ बैठे तमाम लोगों को झंझोड़ के रख दी और मुझे नहीं झंझोड़ पाए, वो ये खबर मुझे नहीं झंझोड़ पाई। उसका एक रीज़न था, ये तमाम दोस्त जो हैं, ये मुसलसल पाकिस्तान आते-जाते रहते हैं। मैं पाकिस्तान इतना आता-जाता नहीं, मुझे कुछ उनकी तकलीफ़ का शायद इस तरह अंदाज़ा नहीं था, लेकिन खबर बड़ी थी, खबर बहुत बड़ी थी, खबर आप तक पहुँच चुकी है और आपको पता लग चुका है और इस खबर का जो रिएक्शन है, मैं देखना चाह रहा था कि अब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि आज ये शाम तक क्या खबर आती है पाकिस्तान से, इसका रिएक्शन क्या आता है। खबर ये है जी कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ा दी गई। आप अंदाज़ा करें, कि इस मुल्क में चल क्या रहा है? यहाँ पे प्राइसेज़ आपने 50% आपने प्राइसेज़ बढ़ाई हैं। ये मेरी तो समझ से बाहर हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि आप डीज़ल की जो कीमत थी वो 500 ₹20 पर लीटर मुकर्रर कर दी गई है और पेट्रोल की जो है वो ₹458 रुपए यानी ₹58 458 मेरी इंग्लिश उर्दू का ज़रा कमज़ोर है, सो प्लीज़ माज़रत मैनू बोलना-शोलना नहीं आंदा। मेरी गिनती नहीं ठीक कदी भी रही। एनीवे सो ये सर 458 और 552 जो प्राइसेज़ बढ़ी हैं, ये तकरीबन 50% प्राइसेज़ बढ़ गई हैं। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है बढ़ाने वालों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं क्योंकि उनको फ्री का पेट्रोल है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी थी, ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह ये है कि दुनिया में इस वक़्त जो प्राइसेज़ जब इमरान खान के दौर में 120 क्रूड ऑयल वो जो ख़ाम तेल निकलता है, जो एक्चुअल तेल निकलता है, वो डिटरमाइन करता है प्राइसों को, उसी की बेस के ऊपर प्राइसेज़ बनती हैं दुनिया जहान की। और वो ये थी कि जी ₹120 उस वक़्त क्रूड ऑयल था 2022 में और 2026 में इस वक़्त जो है वो 109 है। ये ऊपर-नीचे होता रहता है, वो तकरीबन 122, 111, 120 के दरमियान 120 और 111 के दरमियान आगे-पीछे उसकी प्राइस रही है। बल्कि मार्च में जाके थोड़ी-सी बढ़ी, उससे पहले थोड़ी-सी कम भी थी। बहरहाल एनीवे किस्सा मकसद ये है जी कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में जंग के बावजूद प्राइसेज़ का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान में कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसका रिएक्शन मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में। उसका रीज़न ये है कि जी जब किसी भी आदमी के साथ ज़ुल्म होगा, ज़्यादती होगा, उसकी चीख निकलेगी। वो कहीं से बोलेगा, वो कहेगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं ये देखूँगा आज जुम्मे की नमाज़ के बाद क्या होता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के लोग इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह लेते हैं। वहाँ पे क्या रवैया होता है, ये सिर्फ़ लाइनें लगा लेते हैं पेट्रोल पंपों के आगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैंने अभी उठते सार ही मेरे पास यहाँ पे इस वक़्त 8 बज के 20 मिनट का टाइम है, 25 मिनट का और मैं यकीन कीजिए कुछ और नहीं देखा मैंने, ये रात की खबरें थी, मैंने इनके ऊपर बात करने के लिए ये यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, जो मैंने रात को देखी थी। आज की डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान से, ना किसी तरफ ध्यान गया, ना कुछ देखा, को रात का यही घूम रहा था, जो वहाँ पे जितने बंदे मेरे पास बैठे थे, सब इस वक़्त चीख रहे थे कि यार ये हो क्या गया? और हर बंदे के पास एक ही चीज़ उनके ज़हनों में आ रही है, वो देख रहे हैं हुण पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान की करेंगे इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क और पाकिस्तान की करेंगे। लेकिन इन्होंने जो किया है आसम नीर की जो रजीम ने और इन्होंने जर्नैलों ने जो काम किया है, क्योंकि इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। ये अकेला आसम नीर नहीं है, इसमें आसम बाजवा साहब से स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान दुनिया भर में बताता फिरता था कि जो इमरान खान जो है वो बंदा ठीक नहीं है। यानी आपने ही वज़ीर-ए-आज़म को गंदा करता रहा, वो शख्स और फिर आसम नीर इसको जिस तरह इसका आसम नीर का इसमें नाम नहीं था पहले 5 में जर्नैलों में, जिन्होंने जनरल बनना था, इसका नाम बाद में डलवाया गया। वो किसने डलवाया, वो कैसे हुआ, ये रिटायर हो चुका था, एक्सटेंशन देके इसको क्यों लगाया गया? ये सारे मुतहर्रिकात वो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़ुल्म किया और पाकिस्तान के साथ एक प्लान्ड ज़ुल्म हुआ। उसके नतीजे में इन जर्नैलों की जो है काविशों के नतीजे में शहबाज शरीफ जैसे क्रिमिनल को जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उसके केसेस खत्म करवाए गए, उसको लाके बिठाया गया और फिर इन्होंने आसम नीर साहब ने एक SIFT भी बनाई कि पाकिस्तान में बड़ा रुपया पैसा आएगा, बेतहाशा चीज़ें आएँगी, वो तमाम नतीजा आज आपके सामने है। आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में और इस वक़्त निकाला किसको था? इन्होंने इमरान खान को निकाला था, जो किस लिए गया था? तेल का ही मसला था। वो कह रहा था मैंने अपने अवाम को सस्ता तेल लेके देना है, सस्ता तेल होगा मेरे लोगों के पास। तो उसके लिए उसने गया और उसको सिर्फ़ इस बात पे कि वो अपनी कौम को सस्ता तेल देके देना चाहता था, अपनी कौम के लिए सस्ता तेल चाहता था, उनके लिए सुकून चाहता था, महँगाई से उनकी जान छुड़वाना चाहता था। उसको उन्होंने उठा के बाहर किया और फिर ये हुकूमत लाके हमारे सरों पे बिठाई गई और इसका नतीजा अब आपके सामने है।
یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جرنیل ہیں، جنہوں نے SIFC بنائی، انہوں نے کہا باہر سے بڑا انویسٹمنٹ آئے گی، باہر سے بڑا پیسہ آئے گا، پھر جب وہ سارا کچھ نہیں آیا تو پھر معدنیات اٹھا کے ٹریوں میں رکھ لا کے جاتا ہے، دیکھیں جی یہ بھی ہمارے پاس، یہ بھی آپ کو دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ سارا کچھ انہوں نے ساری کاروائی انہوں نے کی۔ اب صورتحال یوں بنی ہے جی کہ اتنا بڑا یہ جو ایک طوفان آیا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اور ابھی جو بجلی کے بل آنے ہیں وہ یہ سب وہ آپ کے سامنے ہوں گے، جو پاکستان میں اس وقت ایک طوفان بدتمیزی جو مہنگائی کا سٹارٹ ہوگا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحافی سامنے آپ کے آئیں گے۔ یہ سارے وہ بغیرت ہیں جو 120 130 روپے پہ ان کا 150 روپے پہ ان کی جانیں نکل رہی تھیں، اب یہ 520 روپے تک ہو، یہ 500 روپے پر لیٹر تک یہ تیل چلا گیا ہے۔ 520 روپے ڈیزل اور پیٹرول 458، رفلی 500 ہو گیا۔ تو اس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب کون کون سے صحافی اٹھیں گے اور کون کون سے لوگ اس کے اوپر جا کے بات کریں گے، کیا کیا ہوگا یہ اب آپ کو نظر آئے گا۔ اب آپ کو نظر آئے گا کہ اصل میں بغیرتی جو کی ہے اس میڈیا نے، جو بغیرتی کی ہے، جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا، جو لوگوں کے پاس جا کے انٹرویو کرنے تھے، جو بتانا تھا کہ پاکستان کی معیشت کہاں ہے، وہ اب جو ہے جو صحافی جو ہیں ان کا پتہ لگے گا۔ یہ بہت بڑا گندا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز پاکستان میں اس وقت ہو چکا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے جی آفریدی صاحب ہیں، کرکٹر، وہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کا آفریدی صاحب کا جو پوزیشن یہ ہے کہ ان کا بے تحاشا پیسہ ان کے پاس، اور ان کو بے تحاشا ڈونیشنیں اکٹھی ہوتی ہیں، سارا پیسہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کچھ کھا جاندے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا پیسہ ہے کہ وہ 1000 روپے لیٹر کا بھی پیٹرول وہ ڈلوا سکتے ہیں، اور وہ ڈلوائیں گے بھی، کیونکہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اتنا تو پیٹرول ان کو جنرل صاحب ڈلوا کے دے دیں گے، جن کی وہ چمیاں لیتے رہے ہیں، جن کو وہ پیار کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کو اتنے ڈلوا کے وہ سامنے ڈلوا کے دے دیں گے۔ وہ سامنے آئے ہیں جی، اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ قوم کو جو ہے اس وقت بڑے تھور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، چیخ بالکل بھی نہیں مارنی ہے، اون بھی نہیں کرنی ہے۔ تو ابھی یہ لوگ یہ صحافی آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے پلیز بھی چوں بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے اون بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے قربانی دینی ہے، آپ کی قربانی کے بغیر نواز شریف شہباز شریف کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہ آپ کی قربانی ہوگی جس کی وجہ سے عاصم منیر یہاں پہ حکمران بن کے بیٹھا ہے، پلیز اور بھی قربانی دے دیں۔ اور پاکستانی عوام کو اب یہ سوچنا ہے کہ یہ کس کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، یہ کس کے لیے بکرا بنی ہوئی ہے، للہ بنی ہوئی ہے، کس کے لیے مرغی بنی ہوئی ہے کہ ذبح ہو رہی ہے، بار بار ذبح ہو رہی ہے اور ویٹ کر رہی ہے۔ یہ اب قوم کو دیکھنا ہے، یہ ساری قربانیاں آپ لوگوں نے دینی ہے، اور آپ کی قربانی کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کی عوام کی قربانی کے نتیجے میں خاموشی جو ہے میں اسے قربانی سمجھتا ہوں، جو ناانصافی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف جو یہ خاموشی ہے، اس کو یہ پاکستان کی عوام جو قربانی دے رہی ہے چپ رہ کے، اس کے نتیجے میں عاصم منیر نے شہباز شریف کو اور مریم کو ہمارے سروں میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ اب کب تک چلے گا اس کو ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ آفریدی صاحب کے ساتھ کرکٹ کے بعد جو اس ہو رہی ہے، ان کے کپڑوں کے ساتھ جو ہوئی، ان کے برانڈ کے ساتھ جو ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کتنا حوصلہ ان کے اندر کہ اتنی ذلت کے بعد بھی وہ پھر دوبارہ سے آ کے قوم سے پینے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کون کون ہے، میں جو ابھی بیٹھ کے دیکھوں گا کہ اور کون کون ہے۔ اچھا جی، خرم سہیل آفریدی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا، اس کے خلاف جو ایک الائنس بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خرم ذیشان کا اور خرم ذیشان کی اور سہیل آفریدی صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں خرم ذیشان صاحب نے آگے بڑھ کے 7 اور 9 اپریل کو انہوں نے جو جلسے ہیں ان کے ساتھ دینے کا انہوں نے کوشش کی، اندیا دیا، ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی اور خرم ذیشان کا اکٹھے ہونا، وہ ہو جانا۔ یہ خرم ذیشان بیسیکلی سینیٹر ہے، ان کی کوئی اس وقت ایسا پوزیشن نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک سمبل بنتا جا رہا ہے جدوجہد کا عمران خان کی سائڈ سے، اور یہ ایک ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان کے عوام کی، ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو لیڈران کہاں ہیں، لیڈران تو اب نکلیں گے اور نکل بھی رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیٹرول کے بعد پاکستان کے عوام، یہ لیڈران کا تیل نہیں بڑھا، لیڈران فری کا پیٹرول استعمال کریں گے، فری کی چیزیں کریں گے۔ آپ بتائیں، تیل تو آپ کی قیمت تو آپ کی بڑھ گئی ہے نا جی، اب عوام کیا کرے گی؟ عوام خود آرگینک، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل کو جب خان صاحب کی آج تقریباً ایک برسی ان کی کہہ رہے ہیں، یہ اینیورسری کہہ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ہے، 10 تاریخ کو لوگ اپنے آپ نکلے تھے، لوگوں کو کسی نے جا کے بلایا نہیں تھا، کوئی کراؤڈ لیس کے لوگ تھے، اور بالکل
ऑर्गेनिक एहतजाज था, बहुत बड़ा एहतजाज था। अब देखना ये है कि ये ऑर्गेनिक एहतजाज अब कितना निकलेगा, ये अब दोबारा निकलने की ज़रूरत है और गली मोहल्लों में इसको निकलने की ज़रूरत है, इस महँगाई को ख़त्म करने के लिए। अब ऐसे सब ये सारा सूरत-ए-हाल हो रही है, खबरें बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जी, पाकिस्तान के साहिलों पे पाकिस्तान का झंडा लगा के जो ऑयल वहाँ से निकाले जा रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं। अब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, कुछ खबरें उन्होंने दी हैं। अब ये अजीबो-गरीब मुझे लग रहा है अब झंडा भी उन्होंने बेच दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि वहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं। वो जहाज़ किधर जा रहे हैं? पाकिस्तान का झंडा लगा के, पाकिस्तान का फ्लैग लगा के झंडा नि वो जहाज़ निकलता है, पाकिस्तान पैसे ले रहा है, जहाज़ निकलवाने के पैसे ले रहा है, यानी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, दलाली में बड़ी सख्त माहिर किस्म की ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने नया काम पकड़ लिया है कि जी वहाँ से पैसे लेके जहाज़ निकालते झंडा लगा के। तो झंडा इज़ फॉर सेल ना जी। पाकिस्तान की फ़ौज जहाँ पे फॉर सेल थी, अब पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग भी जो सेल है, अगर ये पाकिस्तान आ रहा है तो फिर इनको प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। ये यकीनन पाकिस्तान नहीं आ रहा होगा और ये कहीं और जा रहा होगा, उसके भी पैसे बनाए जा रहे होंगे भी तो थोड़ा हर ट्राला जो पाकिस्तान का झंडा लगा के निकलेगा, वो हमें ₹100 ला लो, 200 ला लो, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो उस तेल के ऊपर वो ये कमीशन भी ले रहे होंगे, वहाँ से पैसे भी ले रहे होंगे झंडा लगाने के। तो पाकिस्तान का झंडा भी फॉर सेल है, जो कि वहाँ से टैंकरों के ऊपर लगा के टैंकर निकाले जा रहे हैं और वो टैंकर ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो कहीं तो जा रहे हैं। तो वो ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के झंडे तक की कर दी है। अब अंदाज़ा कर लें, झंडे तक ही कर ली। ऐसे में 9 अप्रैल का इमरान खान साहब को जो निकाले जाने वाला जो दिन है वो आ चुका हुआ है और उनकी बरसी कह लें, एनिवर्सरी कह लें या जो भी उसे आप कह लें, 9 अप्रैल का दिन है। यहाँ लंदन में भी मुज़ाहरे होंगे और संडे को भी एक है, 5 तारीख को भी एक मुज़ाहरा है, हम लोग वहाँ पे जाएँगे। देखिए, आपका एहतजाज करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे पाकिस्तान ओवरसीज़ ने इतनी जंग लड़ी है, अब ये बिल्कुल नक्को-नक काम होया पिया है। अब ये बिल्कुल अनकरीब है। इस जंग में अपना-अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है और मैं उम्मीद करूँगा कि सुहेल अफरीदी की जो मीटिंग हुई है खुर्रम-ज़ीशान से, उसके बाद, क्योंकि खुर्रम-ज़ीशान इस वक़्त वर्कर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, पाकिस्तान की अवाम की सेंटिमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो मैं तो इसको ज़रा इम्पोर्टेंट समझूँगा, मेरी नज़र में। और देखते हैं कि अब चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ये मामला सिर्फ़ इमरान खान की ज़िंदगी के नहीं है, ये भी पाकिस्तान की सलामती का, इमरान खान की सलामती का तो है ही था, अब ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है और आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का इस वक़्त जाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल मामलात होते रहेंगे, वो चीज़ें भी सेटल हो जाएँगी, वो जंगें भी होंगी या कि बढ़ेंगी, कम होंगी, जो भी होंगी, लेकिन इस ऑयल प्राइस का जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ख़ालिसतन आपकी खामोशी की वज़ह से बढ़ी हैं, क्योंकि आप लित्तर खाने वाली कौम बन चुके हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने एक लित्तर बड़ा किया है 50% बढ़ा के। इसको ज़रा गौर कीजिएगा मेरे भाई तमाम लोग और अपने दुआ में याद रखिएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।